कौन है बाबा खाटू श्याम? क्या है खाटू श्याम जी की कहानी? आखिर क्यों खाटू श्याम मंदिर आजकल इतना प्रसिद्ध हो रहा है? इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम को महाभारत के युद्ध के समय घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते के रूप में जाना जाता है। उनका असली नाम बर्बरीक था। खाटू नरेश की प्रसिद्धि महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि जब जब दुनिया में खराब हालात होंगे, खाटू भगवान भक्तों की मदद करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। अब जानते हैं खाटू श्याम जी की क्या कहानी है। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरीक पुत्र हुआ। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीशा रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। भारत में लाखों की संख्या में मंदिर है। देश के हर मंदिर के बनने के पीछे कोई न कोई कारण है। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भी बहुत चमत्कारिक है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो लोग भगवान खाटू के दर्शन करते हैं, उनके जीवन की हर समस्या अपने आप दूर हो जाती है। तो चलो सभी जल्दी से कमेंट में खाटू श्याम की जय बोलकर आगे बढ़ाते हैं और खाटू श्याम के कुछ और दिलचस्प किस्सों को जानते हैं। हारे का सहारा है खाटू श्याम हमारा। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं।
तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया था। एक दिन वहां से एक गाय गुजरी, जहां गाय के थन से अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो गया। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंच गई। खाटू के राजा जब वहां पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उन्हें बीती रात सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। उन्हें सपने में श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि एक जगह पर इस जमीन में शीश दफन है। उस जमीन से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलते ही राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। खाटू श्याम मंदिर तालाब, इस तालाब के पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर वर्तमान में तालाब है वहां खाटू श्याम जी का सिर पाया गया था। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भक्त इस पवित्र सरोवर में बड़ी भक्ति के साथ डुबकी लगाकर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं और सभी बीमारियों से खुद को ठीक कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप श्याम मंदिर जाएं तो अगर कोई भक्त श्याम कुंड में डुबकी लगाते हुए मिल जाए तो उस नज़ारे को देखकर हैरान न हो। विशेष रूप से फाल्गुन मेला महोत्सव के दौरान तालाब में स्नान करना शुभ माना जाता है। श्याम मंदिर राजस्थान, उत्तरी भारत में सबसे प्रमुख पवित्र मंदिरों में से एक खाटू श्याम मंदिर राजस्थान है। माना जाता है कि मंदिर महाभारत काल में बनाया गया था और खाटू श्याम जी को समर्पित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा। भगवान श्याम का यह मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो ये निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभव होगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको खाटू श्याम के बारे में जानने को मिला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय खाटू श्याम।